नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946, विक्रम संवत 2081, आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 2 जून सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। पेयजल संकट को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार ने शुरू की फ्री बोरवेल योजना, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा एग्जिट पोल 2024 अपडेट। भाजपा को नुकसान, फिर भी सीट ज्यादा रह सकती है, देखिए एग्जिट पोल्स के नतीजे। सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंकों को लेकर सीएम सैनी का बयान आया। अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी हरियाणा सरकार। हरियाणा में चौधरी देवीलाल परिवार पर संकट के बादल छा सकते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे तय करेंगे राजनीतिक भविष्य। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए शुरू हुए आवेदन, बताएंगे कब होगी परीक्षा, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा रोडवेज ने कैथल से शिमला के लिए शुरू की सीधी बस सेवा, बताएंगे टाइम टेबल। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले आमजन के लिए खुशखबरी, सस्ता हुआ कॉमर्शियल गैस सिलेंडर। चौधरी धर्मवीर सिंह का दावा, अब की बार भी जीत रहे हैं, अंतर हो सकता है कम, दादरी जिले से हार स्वीकार की। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने माना राशन कार्ड बनाने में चूक हुई, बोले राशन कार्ड बनाने में हुई भूल सुधारेगी हरियाणा सरकार। सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 33% से कम नंबर है तो अप्लाई करें, 15 जून लास्ट डेट। 542 लोकसभा सीटों का पोल ऑफ पोल्स। 13 एग्जिट पोल में एनडीए को 365 सीटें तो वहीं इंडिया गठबंधन को 145 सीटें भी मिलती दिखाई दे रही हैं। बंगाल में भाजपा को 26 से 31 सीटें मिल सकती हैं। एनटीए ने जारी किया यूजीसी नेट जून 2024 सेशन का पूरा शेड्यूल। एग्जाम से 10 दिनों पहले जारी होगा सीटी स्लिप। और बैंक ऑफ इंडिया ने 666 दिन की एफडी लॉन्च की। इसमें सालाना 7.95% तक ब्याज मिलेगा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। गत दिनों के मुकाबले शनिवार को सूरज की किरणें कमजोर रही, तपिश में कमी आने के कारण लोगों को कुछ राहत अवश्य मिली है। मौसम के परिवर्तन से लोगों ने राहत की सांस ली है। रोहतक के कलानौर कस्बे में तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई है। साथ ही हिसार में बूंदाबांदी होने से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। सोनीपत में भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को आंधी के साथ आई बूंदाबांदी ने राहत दी है। बूंदाबांदी आने से मौसम में काफी बदलाव दर्ज किया गया है। लोगों को भीषण गर्मी से हल्की राहत जरूर मिली है। महेंद्रगढ़ में भी आंधी के बाद बारिश दर्ज की गई तो हरियाणा के सिरसा में शनिवार को मौसम ने करवट ली। बारिश से पारा गिर गया है। लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। जो भी युवा भारतीय वायुसेना में जाना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय वायुसेना की तरफ से कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी AFCAT 2/2024 के लिए भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 28 जून 2024 है। परीक्षा की तिथि की बात करें तो 9, 10, 11 अगस्त 2024 रखी गई है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए उम्मीदवार मैथ और फिजिक्स विषय सहित 50% अंकों के साथ 12वीं पास होने चाहिए तथा 60% अंकों के साथ ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। वहीं ग्राउंड ड्यूटी यानी टेक्निकल के पदों के लिए उम्मीदवार मैथ और फिजिक्स विषय के सहित 50% अंकों के साथ 12वीं पास होने चाहिए तथा 60% अंकों सहित बीटेक पास होने चाहिए। वहीं ग्राउंड ड्यूटी यानी नॉन टेक्निकल के पदों के लिए उम्मीदवार किसी भी क्षेत्र में ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। तो वहीं एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए उम्मीदवार ग्रेजुएट होने चाहिए तथा उनके पास एनसीसी की सी सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। सभी वर्गों के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 550 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा। न्यूनतम आयु 20 वर्ष रखी गई है तो अधिकतम आयु 24 वर्ष तय की गई है फ्लाइंग ब्रांच और एनसीसी स्पेशल के लिए और 26 वर्ष ग्राउंड ड्यूटी के पदों के लिए रखी गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन अप्लाई करने होंगे। हरियाणा के लोगों को भी पर्याप्त पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। लोग सड़कें जाम कर रहे हैं और जल घर में ताला लगाकर अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। इसी समस्या के चलते सरकार द्वारा फ्री बोरवेल योजना चलाई गई है। रिपोर्ट के अनुसार बता दें कि प्रदेश के 1848 गांव रेड जोन में घोषित हो चुके हैं। ऐसे में 2025 तक भूजल में सुधार लाने के लिए सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन्हीं प्रयासों में से एक है एक फ्री रिचार्ज बोरवेल योजना। इसका लाभ प्रत्येक किसान प्राप्त कर सकता है। दरअसल सरकार द्वारा किसानों को खेतों में मुफ्त पानी रिचार्ज बोरवेल लगाने की सुविधा दी जा रही है। इसका फायदा यह है कि जब भी बारिश के दिन होंगे तो उस समय खेतों में ज्यादा पानी जमा नहीं होगा और वह सुरक्षित रूप से भूमि में इकट्ठा हो जाएगा। इससे भूमि जल स्तर में सुधार होगा और पेयजल संकट से छुटकारा भी मिल जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा अभी लास्ट डेट नहीं बताई गई है। सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना से जुड़े ताकि भूमि में जल स्तर में सुधार हो पाए। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास अपना परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, किसान भूमि विवरण जैसे कि फर्द या फिर जमाबंदी, शपथ पत्र, रिचार्ज बोरवेल के लिए 5 मीटर वाया 5 मीटर भूमि क्षेत्र भी फ्री देनी होगी। इसके अलावा इस बोरवेल और भूमि का रखरखाव आवेदक को स्वयं करना होगा।
शुक्रवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में सरकारी भर्तियों में मिलने वाले सामाजिक व आर्थिक मानदंड के 5 अंकों को संविधान के विरुद्ध करार दिया। हाईकोर्ट ने सरकारी भर्तियों में मिलने वाले इन 5 अंकों को रद्द कर दिया है। अब आगे ग्रुप सी और ग्रुप डी की किसी भी भर्ती में 5 अंकों का लाभ नहीं दिया जाएगा। पिछले लंबे समय से यह मामला कोर्ट में अटका हुआ था। इन 5 अंकों की वजह से टीजीटी ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती भी फंसी हुई थी। अब फैसला आने के बाद हो सकता है कि टीजीटी का परिणाम जारी किया जाए। कोर्ट की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि अब किसी भी उम्मीदवार को 5 अंकों का लाभ नहीं मिलेगा और सभी भर्तियां मात्र मेरिट बेस पर होंगी। सीईटी के ग्रुप नंबर 56, 57, 1 व 2 की परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। अब ग्रुप सी के सभी ग्रुपों के लिए फिर से एग्जाम लिया जाएगा। 20 ग्रुपों के जिन उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग दी जा चुकी है उनका एग्जाम भी दोबारा होगा। बता दें कि एक बार फिर से मेरिट लिस्ट बनेगी। जिस उम्मीदवार का नाम मेरिट लिस्ट में होगा सिर्फ वही नौकरी पर रहेगा, वह अन्य उम्मीदवारों को नौकरी छोड़नी होगी। इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि समाज के गरीब, कमजोर और वंचित वर्ग को आगे लाने के लिए अतिरिक्त 5 नंबर देने की एक महत्वाकांक्षी योजना हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई थी। हरियाणा सरकार के नाते हम संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं के तहत इस लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। यानी कि अब हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित होगा। वहीं हरियाणा में इन नतीजों का पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवलाल के वारिस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट उनकी राजनीतिक भविष्य तय करेंगे। सबसे ज्यादा खतरा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यानी INLD पर बना हुआ है। पिछले लोकसभा चुनाव में 1.89% और विधानसभा चुनाव में 2.44% वोट पर सिमटी INLD का प्रदर्शन इस बार के चुनाव में भी नहीं सुधरा तो क्षेत्रीय दल की मान्यता पर संकट के बादल मंडरा जाएंगे। ऐसे में 4 जून को घोषित होने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजे इनेलो के लिए निर्णायक साबित होने वाले हैं। यही हाल दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी यानी JJP का भी है। पार्टी का संगठन बिखर चुका है और 10 में से 5 विधायक खुलकर बगावत कर रहे हैं। इसका पूरा असर लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी दिखाई देगा। अगर पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा तो आने वाले समय में उनके ऊपर भी क्षेत्रीय दल की मान्यता छीनने का खतरा और बढ़ सकता है। हरियाणा परिवहन विभाग यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से निरंतर प्रयासरत है। कैथल बस डिपो से शिमला के रामपुर तक सीधी बस सेवा की शुरुआत की जा रही है। गर्मियों की छुट्टियों में पहाड़ों की सैर पर जाने वाले लोगों को इस बस सेवा का सीधा लाभ मिलेगा। कैथल से शाम 5 बजे रवाना होकर यह बस वाया पिहोवा, अंबाला, डेरा बस्सी, जीरकपुर, चंडीगढ़, पिंजौर, कालका, परवाणु व शिमला होते हुए रामपुर तक का सफर तय करेगी। इस बस में कैथल से रामपुर तक प्रति व्यक्ति किराए की बात करें तो 712 रुपए लगेंगे। कैथल से शाम 5 बजे रवाना होकर रामपुर जाने वाली बस रात को 9:20 पर चंडीगढ़ पहुंचेगी। यहां से रवाना होकर यह बस रात भर सफर करते हुए अगले दिन सुबह 6 बजे के आसपास रामपुर पहुंच जाएगी। इसके बाद यही बस अगले दिन शाम को 5 बजे वापसी में रामपुर से रवाना होकर अगले दिन सुबह 5 बजे कैथल पहुंच जाएगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। डीए में बढ़ोतरी की सौगात के बाद अब केंद्र सरकार ने रिटायरमेंट ग्रेजुटी और डेथ ग्रेजुटी में 25% की बढ़ोतरी कर दी है। इससे ग्रेजुटी की लिमिट 20 लाख से बढ़कर 25 लाख रुपए हो गई है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से प्रभावी मानी जाएगी। यहाँ आपको बताते चलें कि किसी भी कंपनी में अगर कोई कर्मचारी लंबे समय तक काम करता है तो उसको सैलरी, पेंशन और PF के अलावा ग्रेजुटी भी मिलती है। यह किसी भी कर्मचारी को कंपनी की ओर से मिलने वाला रिवार्ड होता है। मौजूदा समय में कोई भी कर्मचारी ग्रेजुटी पाने का हकदार तब होता है जब वह कम से कम 5 साल नौकरी कर चुका हो। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान खत्म हो चुका है। मतदान खत्म होने के बाद हरियाणा समेत सभी राज्यों की सीटों के एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। हरियाणा में भाजपा को 2019 के मुकाबले काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। वहीं कांग्रेस को भी लाभ होता दिखाई दे रहा है। ज्यादा सीट भाजपा को ही आती दिखाई दे रही है। हरियाणा में इंडिया टुडे का एग्जिट पोल बता रहा है कि भाजपा को 6 से 8 सीटें मिल सकती है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 2 से 4 व अन्य को 0 सीट आ सकती है। हरियाणा में टाइम्स नाउ EGT रिसर्च का एग्जिट पोल भी सामने आया है जिसमें बीजेपी को 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की 3 सीटों पर बढ़त देखने को मिल रही है। भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह ने दावा किया है कि भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से जीत रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि अब की बार जीत का अंतर जरूर कम हो सकता है। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि महेंद्रगढ़ में रावदान सिंह के बूथ से भी भाजपा जीत रही है। वहीं उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान अधिकारियों ने ईमानदारी से कार्य किया है। चुनाव में कांग्रेस नेता किरण चौधरी द्वारा मदद किए जाने के सवाल पर चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि बीजेपी का वोट पड़ा है, किसी का टिकट कटता है तो उसे अच्छा महसूस नहीं होता। उनका इशारा पूर्व सांसद रही श्रुति चौधरी की तरफ था। यह बात उन्होंने भिवानी स्थित अपने निवास पर पत्रकार वार्ता के दौरान कही। चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि वे उनके संसदीय क्षेत्र के भिवानी में महेंद्रगढ़ जिले से जीत रहे हैं। हालांकि दादरी जिले से उन्होंने हार जरूर स्वीकार की है।
हरियाणा में 9.5 साल तक सीएम रहे करनाल लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को पहली बार स्वीकार किया कि राशन कार्ड बनाने में भारी चूक हुई है। उन्होंने कहा कि उन्हें राशन कार्ड संबंधी शिकायतें मिली थी कि जिन लोगों के राशन कार्ड बनने चाहिए थे उनके नहीं बने और जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बनने चाहिए उनके राशन कार्ड बन गए हैं। वे समालखा एसएम मॉल स्थित भाजपा कार्यालय में विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक में शिरकत करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड बनाने में हुई भूल को सुधारा जाएगा। जो राशन कार्ड के पात्र नहीं है उनके जरूर काटे जाएंगे, लेकिन अभी राशन कार्ड काटने का उचित समय नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उन्होंने गरीब परिवारों के बच्चों को नौकरियां दी है। कुछ तकनीकी खामियों के कारण हाईकोर्ट ने उन नौकरियों पर स्टे लगा दिया, जिस पर विपक्ष के लोग खुशी मना रहे हैं। क्या वो लोग नहीं चाहते कि गरीब परिवारों के बच्चों को नौकरी मिले? उन्होंने कहा कि सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। लोकसभा चुनाव में ड्यूटी में कोताही बरतने और बोगस वोटिंग में शामिल रहे अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए अधिकारी व कर्मचारी तैयार रहें। ये बात हरियाणा के सीएम ने रोहतक में कही है। वह शनिवार को भाजपा के प्रदेश कार्यालय में संगठनात्मक बैठक लेने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बोगस वोटिंग में संलिप्तता को लेकर प्रदेश भर से जानकारी जुटाई जा रही है। ये केंद्रीय पदाधिकारियों को भेजी जाएगी। प्रदेश में 4 जून के बाद विकास की बयार बहेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को लेकर हरियाणा सरकार सर्वोच्च न्यायालय तक जाएगी। इसके चलते ग्रुप सी व ग्रुप डी के लगभग 12,000 कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले आमजन के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार तीसरे महीने एलपीजी कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में कटौती की है। हालांकि घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकारी तेल कंपनियों द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक माने तो देश के विभिन्न शहरों में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 70 रुपए की कटौती कर दी गई है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर का नया रेट 1676 रुपए हो गया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर का नया रेट 1 जून से लागू हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें फेज की वोटिंग खत्म, नतीजे 4 जून को आएंगे। लेकिन उससे पहले तमाम न्यूज चैनलों और एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। 13 एग्जिट पोल के डेटा के मुताबिक बात करें तो पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 365 और इंडिया गठबंधन को 145 सीटों का अनुमान लगाया गया है। अन्य को 32 सीटें भी मिलती दिख रही है। हिंदी पट्टी के राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में भाजपा को एक तरफा बढ़त का अनुमान बताया गया है। इन राज्यों की 90% से ज्यादा सीटों पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। तो वहीं बंगाल में उलटफेर होता दिखाई दे रहा है। यहाँ भाजपा को 26 से 31 सीटें मिलने के आसार जताए गए हैं। तो मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से भाजपा को 28 से 29 और वहीं राजस्थान में भी 23 से 25 सीटें मिलने का अनुमान इन एग्जिट पोल के जरिए लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में 69 से 74 और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें आ सकती हैं। एक अन्य एग्जिट पोल के डेटा के मुताबिक बात करें तो बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 281 से 350 सीटें, तो वहीं विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक को 145 से 201 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने यूजीसी नेट 2024 एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया है। यूजीसी नेट यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 जून सेशन का पूरा शेड्यूल ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर चेक कर सकते हैं। यूजीसी नेट एग्जाम 18 जून को 2 शिफ्टों में आयोजित करवाया जाएगा। मॉर्निंग शिफ्ट में सुबह 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक होगा। तो वहीं सेकंड शिफ्ट की बात करें तो दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक 41 सब्जेक्ट्स का एग्जाम होगा। एनटीए ने कहा है कि एग्जाम से ठीक 10 दिन पहले सिटी स्लिप जारी कर दी जाएगी। सिटी स्लिप में एग्जाम सेंटर की लोकेशन होगी। ऐसे में कैंडिडेट्स को किसी भी दूसरे शहर में एग्जाम सेंटर अलॉट किया जाता है तो उन्हें सेंटर तक पहुंचने की प्लानिंग करने में आसानी हो, इसलिए सिटी स्लिप जल्द जारी कर दी जाएगी। सिटी स्लिप के बाद एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इस साल जूनियर रिसर्च फेलोशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए पेन पेपर मोड में यूजीसी नेट एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दोनों पेपर्स के बीच में ब्रेक नहीं मिलेगा। दोनों पेपर्स को सोल्व करने के लिए कुल मिलाकर 3 घंटे का समय दिया जाएगा। नया महीना यानी जून अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 72 रुपए तक सस्ता हो चुका है। वहीं एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ के दाम घटने से हवाई सफर भी सस्ता हो सकता है। अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी ड्राइविंग टेस्ट प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर या फिर ड्राइविंग स्कूल जाकर दे सकेंगे। तो वहीं पंजाब नेशनल बैंक में जिन अकाउंट्स में 3 साल से ज्यादा समय से कोई भी लेन देन नहीं हुआ है वो अकाउंट 1 जून से बंद हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो अब से ज्यादा टीडीएस कटेगा। पैन को आधार से लिंक करने पर अभी 1000 रुपए की फीस लग रही है। अगर आपका बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है और आपने 3 साल से ज्यादा समय से इसमें कोई लेन देन नहीं किया है तो वह अकाउंट बंद हो जाएगा। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों में 1 जून को कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं डीजल 87 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।